हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड डबल के ऑफिशियल थ्योरी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी का 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। पहला है, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है। याद रखिएगा, यह मुकुलन के द्वारा होता है ईस्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है आपका राइजोम के द्वारा होता है। याद रखिएगा, राइजोम, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तीसरा देखिए क्वेश्चन है, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। 3n यानी 3 क्रोमोजोम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अब देखिए बताना है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अमीबा, पैरामेसियम, जलकुंभी अमीबा तथा पैरामेसियम दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है। अंडपरजक प्राणी कौन हो जाएगा। देखिए मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है। तो ये आपका ब्रायोफाइट्स से संबंधित हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो बी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग जवाब देते जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए होंगे। वायु परागन किस में नहीं होता है, तो सैल्विया में नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका क्या है, तो यह द्वितीय केंद्रक हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, परागकण मुख्यतः है। परागकण मुख्यतः है तो यह आपका है बिल्कुल नर युग्मक जो लगा रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नर युग्मक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या हो जाएगा। इसका पीईजी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं बिल्कुल सही होगा। गर्भाशय किससे संबंधित है। देखिए गर्भाशय जो संबंधित है आपका, ये मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। द्विगुणित संरचना है। अब देखिए क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है। द्विगुणित संरचना युग्मनज है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है, तो एक्रोसोम से शराब। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो ए नंबर दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो मानव शुक्राणु के सिर का है, ठीक है। अगला है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है। इसको मार्टेलिटी कहा जाता है, ठीक है, मार्टेलिटी। चलिए अगला है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है, निषेचन को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए दिए हैं, सही हो जाएगा। स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे। स्त्री में आपको बताना है, मनुष्य में बताना है, जल्दी से सभी को बताना है बिल्कुल। और ए नंबर जो दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 प्लस एक्स एक्स, अगर पुरुष में पूछता तो 44 प्लस एक्स वाई। चलिए, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन से आनुवंशिक बीमारी होती है, तो ये आपका डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जेड जेड बटे जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है, बताना है। देखिए मोर में देखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा मोर में। अनुवंशकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था, तो जो मेंडल हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादक से ये आपके मेंडल साहब, ठीक है। और देखिए अब आप लोगों के लिए देखिए 5-5 सेट सभी का हो गया है। अब देखिए आपका क्वेश्चन बैंक चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। अब से एक भी स्टूडेंट स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। अब से जो वीडियो आएगा क्वेश्चन बैंक चलेगा। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स और हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश आपको दूसरे चैनल पर मिलेगा। और बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स, ये तीनों का क्वेश्चन बैंक 2009 से शुरू करेंगे, ठीक है। 2009 से शुरू करेंगे और 2022 तक
2022 तक तीनों का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इसमें क्या आपको ऑब्जेक्टिव पूरा करवाया जाएगा 100% सही उत्तर के साथ, ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, 2 नंबर पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। 5 नंबर के लिए आपको खुद मेहनत करना होगा थोड़ा, ठीक है। जो मेन वीवीआई होगा, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आप लोग जहाँ कोचिंग पढ़े होंगे वहाँ से अच्छा से कवर कर लीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं पढ़े होंगे, क्या कीजिएगा, जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, और जो बेहतरीन आपको बताता होगा, उनसे, जो भी बताते होंगे सर, उनसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट कोचिंग जाते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम जब क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, जो भी आया होगा 5 नंबर, वो भी आपको हम बता देंगे, आप लोग उसको कर लेना। 2 नंबर हम आपको समझाते हुए अच्छे से याद करवाते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए अब क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक रक्तदाता है, देखिए तो ये आपका ओ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। यूरेसिल किससे संबंधित है? जो यूरासिल है ये आपका किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ये आरएनए से संबंधित है, और थायमिन आपका डीएनए से हो जाएगा, ठीक है। चलिए मनुष्य में हिम अधनता का मुख्य कारण इनमें से क्या है? यूवी बीटा किरण का अवशोषण हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 7 हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा, जो सी दिए है सही हो जाएगा। ऑपेरेन मॉडल प्रस्तावित क्या था, बताइएगा। ऑपेरेन मॉडल जो है जैकब एवं मोनार्ड साहब ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी। वकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है? डीएनए के असंतत द्विगिनन में, सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडिनिन का परसेंट आपको बतलाना है, सो ऑप्शन नंबर डी 32% आपका एडिनिन का हो जाएगा। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बैक्टीरियोफेज का है, सो ऑप्शन नंबर जो बी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। देखिए क्या है, लैक ऑपेरन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? इसमें 3 होते हैं, ठीक है, 3, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधनी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी क्या लगा रहे हैं, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या लगा रहे हैं। बिल्कुल अभिसारी क्रम विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर किससे संबंधित है? ये जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? अवशेषी अंग का उदाहरण आपका नहीं है, ये बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एंट अमीबा इनमें से क्या है? देखिए ये प्रोटोजोआ है आपका, प्रोटोजोआ याद रख लीजिएगा सभी अच्छे से। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? जीवाणु से होने वाली बीमारी वह नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर डी। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या है? हिस्टामिन एवं सीरोटिन। चलिए जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल एलर्जी से निकलने वाला रसायन जो है आपका हिस्टामिन और सीरोटिन क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? टी हेल्पर कोशिका पर, ठीक है, टी हेल्पर कोशिका पर। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, बताइएगा। बिल्कुल सिफिलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, अब बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए आपका टाइफाइड का पता किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी बी दिए हैं टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइफाइड। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है ये मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से, सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी उत्तर हो जाएगा, मादा एनोफिलस मच्छर। इनमें से कौन एक जैव खाद्य नहीं है? बेसिलस थ्रू एंजिएसिस, याद रखिएगा, बेसिलस थ्रू एंजिएसिस। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? यह आपका है धान की, किसकी किस्म है? धान की हो जाएगा। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी इनमें से कौन हो जाएगा? गुआनिन साइटोसिन थायमिन एवं एडिनिन यूरासिल, थायमिन यूरासिल का गलत जोड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही उत्तर हो जाएगा। ये कभी रहे, क्योंकि थायमिन आपका डीएनए में पाया जाता है और यूरासिल आपका आरएनए में पाया जाता है, गलत जोड़ी है। निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, बताइएगा। बिल्कुल ये आम की हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है?
कुकुट रोग हो जाएगा, आपका कौन हो जाएगा, अस्मट और हैजा हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक हो जाएगा। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है, लैक्टोबैसिलस, सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। पश्चराइजेशन में गर्म करते हैं किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और टी लिम्फोसाइट का भी अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है, बाहित मल जल प्रदूषण की सूचक है, सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब बताइए ये इसका गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है, ये आपका इको आर आई का है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा, आणविक कैंची के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है, पुनर्योगज डीएनए टीके इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं, इसके अलील जो आपका जीन कोष कहलाते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मेलोवाइडोजिन इनकोगिनिटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो सी नंबर दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या हो जाएगा, इसका स्रोत क्या हो जाएगा, बिल्कुल इकोलाई होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर होगा। क्या है, जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आपका आता है पृथक्करण शोधन, दोनों आता है, सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, कौन सा किस फसल को बचाया जाता है क्राइजीन बॉल कृमि से, बताइए। चलिए, बिल्कुल हो जाएगा कपास को, याद रखिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है, इनमें से किसका उदाहरण है, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का, ऑप्शन नंबर 2 सी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। मरुदी भित्ति अनुकूलन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका नागफनी हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत आहार श्रृंखलागत क्या होता है, बताना है। चलिए, बिल्कुल हो जाएगा, एक दिशिया होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीवीआई, देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, ठीक है। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, जल धारण क्षमता आपका मृदा का हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड, क्या हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड, जो ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। विश्व में पाए जाने वाला जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 34 है, याद रखिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है, देखिए, दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, इनमें से सभी आपका सही उत्तर होगा, डी नंबर 2 दिए हैं सही हो जाएगा। निम्न में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण है आपका बीज बैंक है, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है, ओजोन, पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है, इसका कारण आपका है ओजोन का क्षरण, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है कौन है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सभी स्टूडेंट जो जानते होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक जो वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, और फिलहाल इसका जवाब आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।